जीने की तरफ देख, ना मरने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। ये दुनिया है दुनिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो ईमान बचा ले वो प्रधान है, जो ईमान बचा ले वो मुखिया है, जो ईमान बचा ले वो चौधरी है, जो ईमान बचा ले वो सब कुछ है, और जिसका ईमान नहीं बचा कुछ नहीं बचा, गई भैंस पानी में। सुनो कान खोल। अहम चीज ये है कि मेरे भाइयों, हमें अपना ईमान बचाना है। सारे बोलो क्या बचाना है? पीछे वाले बोल दे। ईमान पे तवज्जो रखनी है। जिस तरीके से हम अपने कारोबार पे नजर रहती है, हमारी दुकान पे नजर रहती है, मकान पे नजर रहती है, तमाम चीजों पे हमारी नजर रहती है, इसी तरीके से हमें अपने ईमान के बचाने की भी जिम्मेदारी। क्योंकि देखिए, अगर ईमान नहीं बचा तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए अभी आपके सामने हमारे कारी साजिद रजा साहब क़िबला संभली काफी दिनों से माशाल्लाह ये नाते पाक पढ़ते हैं, और नाते पाक का सदका है, अल्लाह इन्हें इज्जत अता फरमाता है। और तो मान लीजिए इनसे भी अच्छी आवाज वाले बदअकीदा हो सकता है, इनसे अच्छी आवाज वाले बदअकीदा लोगों में पाए जाएं, ईमान वाले ना हो, लेकिन कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। ईमान नहीं होगा तो जहन्नम में। कितने हाफिज साहब हैं, कितने कारी मौलवी जहन्नम में जाएंगे, कितने जहन्नम में जाएंगे। तो क्यों जाएंगे जहन्नम में? यानी अब अंदर एक मुफ्ती साहब हैं, देखो तकरीर कर रहे हैं, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, आप देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ये मौलाना साहब है या आलिम साहब है, तकरीर कर रहे हैं, और आप पता नहीं यूट्यूब पे सुन रहे हैं या फेसबुक पे सुन रहे हैं, और आपकी तवज्जो है कि साहब ये आलिम साहब है, मौलाना साहब ऐसे कह रहे हैं। अब जब आप मोबाइल देख रहे हैं तो पता ना कितने फिरके के मौलाना उस पर आ रहे हैं। कोई मुफ्ती तारिक मसूद का नाम लेता है, कोई तारिक जमील का नाम लेता है। बदअकीदे हैं, गुस्ताखे नबी हैं। जैसे मुफ्ती तारिक मसूद नाम से मौलवी पाकिस्तान का, वो कहता है या रसूल अल्लाह कहना शिर्क। बताओ क्या कहता है वो? और वो उसके बयान सुनो तो वो कभी चावलों के फायदे बताता है, कभी वो टमाटर के फायदे बताता है, कभी भिंडी के फायदे बताता है, और कभी काय के फायदे, कभी काय के फायदे, इस तरीके। अच्छा बयान सुनो तो किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह कहना कैसा है, तो उसका बयान है या रसूल अल्लाह कहना शिर्क। मुफ्ती तारिक मसूद का बताओ। अब हम क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह बोलो। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह। आला हजरत ने भी पैगाम दिया कि बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या? तो या आला हजरत ने हमें बता नहीं समझाया। तो हम कहते हैं या रसूल अल्लाह। क्या कहते हैं बोलो? अब उनको क्या बोलते हैं लोग? मुफ्ती साहब। क्या बोलते हैं सारे? बोलो। ये मुफ्ती साहब है, ये आलिम साहब है, लेकिन हमारे और उसके अकीदे में कितना फर्क हो गया। वो कहता है कि या रसूल अल्लाह कहोगे तो तुम मुसलमान नहीं रहोगे, मुशरिक हो जाओगे। वो कहता है हकीकत है। और हम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह कहना ईमान वालों की पहचान है, ईमान वालों की पहचान है। इसीलिए आजकल लोग कहते हैं कि कोई बात ना भाई, देवबंदी में लड़की कर दो, क्या हो गया मौलाना साहब, तुम्हें ताली नहीं है, उनकी टोपी नहीं है, वो तो नमाज पढ़ने जाते हैं, उनके इमाम साहब भी हैं, उनकी मस्जिद भी है, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, दाढ़ी है, टोपी है, और जो सब कुछ सही है। हम लड़की ले आए, कुछ कहते हैं लड़की ले आए, गलत है। न लड़की दे सकते हैं देवबंदी वहाबी के यहाँ, न लड़की ले सकते हैं, गलत है। इसको समझो, इस चीज को इसको समझो, और इस पर थोड़ा गौर व फिक्र करो। ऐसा मत करो सुन्नियों में रिश्ते करो अपने, क्योंकि उससे ईमान का खतरा है। उससे क्या है? बोलो सारे बोलो। ईमान का खतरा है, और ईमान नहीं बचा तो गई भैंस पानी में। इस सबसे बड़ी दौलत जो है इस ईमान है। सारे बोलो क्या है? जल्दी से बोल दो, मैं जल्दी बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह। मैं बात गुफ्तगू लंबी नहीं करूंगा, मगर आप जल्दी से बोल दो तो बताऊं मैं आपको सबसे बड़ी दौलत क्या है। सारे बोलो, सारे बोलो। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। हाँ, मोहम्मद अरमान साहब का इंतकाल हुआ, वो अभी जो है 10 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ। उनको मरना तो था, अगर 20 साल पहले मरते तब भी मरना था, 30 साल पहले मरते तब भी उनको मरना ही था, लेकिन ईमान सलामत चला गया। ईमान वाले दुनिया से चले गए तो जिंदगी खुदा की कसम कामयाब है। अगर आप ये समझते हो मेरे भाइयों कि ये जिंदगी है, हम कोई इसमें कोई फर्क नहीं करेंगे, कोई ये मौलाना लोग होते हैं, हाफिज साहब या मौलवियों की लड़ाई, नहीं है।
मेरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए सबसे मेन चीज जो है वो ईमान है। इसीलिए कुरान करीम ने कहा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। तवज्जो की जरूरत है। आज हम देखते हैं कोई चौधरी साहब है, कोई मुखिया साहब है, कोई प्रधान है, कोई जमींदार है, कोई प्रधान जी है, कोई जो है जिला पंचायत का इलेक्शन जीते हुए हैं, कोई जो है जरा सारा मेंबर बन गए तो वो बात करना तैयार नहीं है, फटे फिर रहे हैं। मौलाना को तो कुछ समझ नहीं रहे हैं, आलिम दीन को कुछ समझ नहीं रहे हैं। अरे अपने वक्त का अगर मुख्यमंत्री विधायक भी मंत्री भी हो, खुदा की कसम वो हाफिज कुरान के मर्तबे को कैसे पहुंच सकता है? आलिम दीन का मर्तबा बहुत बड़ा है। आलिम दीन की शान ये है कि आलिम दीन चलता है तो समंदर की मछलियां मगफिरत की दुआएं करती हैं, सब चूटियां अपने सुराखों में उसके लिए दुआएं मगफिरत किया करती हैं। इसलिए पारे हर आलिम दीन का अदब और एहतराम जरूरी है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अगर ईमान बच गया तो आप चौधरी हो, अगर ईमान बच गया तो आप मुखिया हो, अगर ईमान बच गया तो आप प्रधान हो, अगर ईमान बच गया तो आप सब कुछ हो। अगर ईमान नहीं बचा, आज पुरफितन दौर है, अपने आप को सुन्नी कहते हैं मगर राफसी है, अपने आप को जो है मौलाई कहते हैं मगर शिया वाले अकीदे उनके पाए जा रहे हैं। अगर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अगर अकीदा गलत हो गया, कोई कहने लगे मैं सुन्नी हूँ सुन्नी, और ये कहे हजरत अली मौला कायनात शेर खुदा अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर जनाब हैदर, हजरत अली का मर्तबा नबियों से बड़ा है, तो मुसलमान नहीं रहेगा, वो मुसलमान नहीं रह सकता, हालांकि अपने आप को सुन्नी कह रहा है। इसलिए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, कुरान करीम का पारा नंबर 4 आप पढ़ोगे, अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह कुरान में कहता है ऐ ईमान वालों तुम डरो अल्लाह से जैसे उससे डरने का हक है, और तुम ना मरना मगर मुसलमान होके मरना। यहाँ पे अल्लाह ने मुसलमान होने के लिए कहा, अब मुसलमान होके मरने के लिए आपसे कहा आप उठाओ वल अस्र, सूरह अस्र है पारा नंबर 30 के अंदर अल्लाह कहता वल अस्र, ए महबूब आपके जमाने की कसम इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह फरमाता इन्ना वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ए महबूब आपके जमाने की कसम बेशक इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, जोर से बोलो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, लेकिन अगर ईमान ले आया और अच्छे अमल कर लिए तो घाटे में नहीं है, तो घाटे में नहीं है, तो फायदा ही फायदा है। इसलिए पता ये चला कुरान करीम में जो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। आज लोग पैसे के पीछे भागते हैं, बिहार क्यों जाते हो पैसा कमाने, बंगाल क्यों जाते हो पैसा कमाने, कलकत्ता क्यों जाते हो पैसे कमाने, दिल्ली क्यों जाते हो पैसा कमाने, मुंबई क्यों जाते हो पैसा कमाने, महाराष्ट्र आप क्यों जा रहे हो ताकि पैसा कमा कर लाए मेरे भाइयों। हाँ, मोहम्मद अरमान भी इसी गरज से गए थे, हम भी बाहर निकलते हैं, पैसे की सबको जरूरत होती है, पैसे की सबको जरूरत होती है, मगर मैं बात ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर किसी से आप पूछो, हर आदमी ये कह रहा है हम बड़े परेशान हैं, कोई बीवी से परेशान है, यानी शोहर बीवी से परेशान है, बीवी शोहर से परेशान है, मुक्तदी इमाम की बुराइयां कर रहे हैं, इमाम मुक्तदी से परेशान है, दोस्त से परेशान है, रिश्तेदार से परेशान है, पड़ोसी से परेशान है, पड़ोसी से परेशान है। मगर दुनिया वालों दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, अरे दुनियादारों को ना देखो, नजर रखनी है तो काबतुल्लाह पे रखो, अगर नजर रखनी है तो मुस्तफा के रोजे में रखो, अगर तुम्हें अपने नबी को मनाना है, अगर अच्छी जिंदगी चाहते हो तो अल्लाह से मोहब्बत करो और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। दुनिया के चक्कर में ना पड़ के ये ऐलान करो जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। ये दुनिया है दुनिया, इसीलिए मैं कहता हूँ जो ईमान बचा ले वो प्रधान है, जो ईमान बचा ले वो मुखिया है, जो ईमान बचा ले वो चौधरी है, जो ईमान बचा ले वो सब कुछ है, और जिसका ईमान नहीं बचा कुछ नहीं बचा, गई भैंस पानी में। सुनो कान खोल के, ईमान बचा लिया, अच्छे अमाल कर लिए तो कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाहू अकबर, बदअकीदों को जहन्नम में डाला जाएगा, जब बदअकीदों को जहन्नम में डाला जाएगा और तुम सुन्नी पक्के सुन्नी, कच्चे नहीं पक्के सुन्नी मुसलमान रहे, तवज्जो, अगर तुम पक्के सुन्नी मुसलमान रहे, इधर देखो आसिफ भाई, इधर देखो क्या नाम, इधर देखिए, अगर तुम इधर देखो, अरे यार क्या हो गया, बस खत्म कर रहा हूँ, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, आप तवज्जो रखो, इधर देख लो, बोलिए इधर जोर से सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा, अगर तुम पक्के, कच्चे नहीं, ये भी ठीक वो भी ठीक नहीं, पक्के वाले
ओरिजिनल की कीमत और होती है, लोकल की कीमत और होती है। लोकल की कीमत और होती है, ओरिजिनल की कीमत। और अगर तुम्हारा ईमान बच गया और ईमान बचाकर अपना सलामत ले गए, यहाँ भी कामयाब हो, मरने के बाद भी कामयाब हो। बचाने वाला कोई नहीं है, बचाने वाले नबी हैं। वे कब्र में सवाल हुआ तेरा रब कौन है, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? उन्होंने कहा रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? दीन या इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अल्लाह के बारे में बता दिया, इस्लाम के बारे में बता दिया, इस्लाम के बारे में बता दिया। तो जन्नत मिलनी चाहिए थी मगर जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह के बारे में बताया, इस्लाम के बारे में बताया, मगर जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत कब मिलेगी? मा कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। इनके बारे में क्या कहता था? इनके बारे में क्या कहता था? आप पता क्या कहता था? तो आप तो ये कहते हो कि हमारे नबी हमें देख रहे हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, बन के दिल में सुरूर रहते हैं। दिल ही काबा है, मेरा दिल मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। और जोर से तो बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। ज़बान से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है? ज़बान से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है? हुजूर जानते हैं दिल का माजरा क्या है। और कहा खुदा ने सरे हश्र बख्श दी उम्मत, मेरे हबीब बता और चाहिता क्या है। मिन्हा खलकनाकुम, पढ़ो, अरे डरो मत यार, पढ़ो। मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम, मिन्हा पढ़ते नहीं हो, मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कह के मिट्टी डाल के तेरा चचा वापस आ गया, मिट्टी डाल के तेरा ताऊ वापस आ गया, मिट्टी डाल के तेरा दोस्त वापस आ गया, मिट्टी डाल के तेरा भाई वापस आ गया, मिट्टी डाल के इमाम साहब भी वापस आ गए। सब पलट आए कब्रिस्तान से, मगर मुस्तफा जाने रहमत का प्यार देख ले, मुस्तफा की मोहब्बत देख। आमिना के लाल मदीना से कब्र में तशरीफ ले आए तेरी। और गोया के नबी ने कह दिया, मेरे उम्मती टेंशन मत ले, घबरा मत, मैं मोहम्मद तुझे कब्र में भी बचाऊंगा, मैदान महशर में भी बचाऊंगा। जब मुस्तफा का दीदार होगा तो तू ज़बान हाल से कहेगा, कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा और आका जब सामने होंगे तो उजाला होगा। मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। तो आखिरी बात एक मिनट की है कि हमें अपना ईमान बचाना है, सुन्नियों में रिश्तेदारी करनी है, सुन्नी ही बन के रहना है, मसलक के आला हजरत पे कायम दाइम रहना है। ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही हो मेरा खात्मा ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने तो बरेली के रजा खान के साथ। मेरे भाइयों, मतलब ये है समझाने का कि ईमान बचाओ और जन्नत पाओ, ईमान बचाओ जन्नत पाओ। नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो और किसी का दिल मत तोड़ो, किसी को सताओ मत। अगर ईमान बचा कर ले गए तो कल क़यामत के मैदान में बदअकीदों को जहन्नम में डाला जाएगा। मगर तू अगर मसलक के आला हजरत पे चलकर जिंदगी गुजार कर चला गया और सुन्नी ही रहा और सुन्नी ही बन के मरा, तो कान खोल के सुन लो, मुस्तफा जान रहमत जब जन्नत में जाएंगे तो तू भी नबी के साथ जन्नत में पीछे पीछे नबी के जाएगा। और ये कहता हुआ जाएगा कि पाक जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। पाक जन्नत में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसकत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना गुल हसन साहिब क़िबला। बातें बहुत सारी करने को होती है, हमारे मेहमान आए हुए हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती आज़ साहब की तकरीर सुनी मैं, तो मैं फिर सुना दूंगा आपको। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, उलमाए किराम का अदब व एहतराम इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए।